Okay, so good morning and welcome to your session number day 4. तो अभी तक हमने जो कुछ भी किया उसमें कल हमने सबसे इम्पोर्टेंट, सब कुछ ही इम्पोर्टेंट है वैसे तो लाइफ में, तो हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है विच इज द रिलेशनशिप, हमने उसके ऊपर बात किया था। और कल हमने 3 ऐसे लोगों को जिनसे हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, उनके रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए हमको कुछ असाइनमेंट था जो हमें करना था। तो आप में से किस किस ने वो असाइनमेंट किया? I have done it. वेरी गुड। तो एक्सपीरियंस कैसा लगा करने के बाद? बस याद आई क्योंकि तीनों ही पास नहीं थे जिनका किया था, तो और बेटी से तो बात होती रही, मतलब मैसेजेस पे। और देवरानी को मैंने कॉल किया था, उसने फोन पिक नहीं करा, मे बी शी वाज बिजी समवेयर। और बेटे से भी नहीं कल बात हुई, तो इट वाज गुड। अच्छा लगा उनके बारे में लिख के। ओके, गुड। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? मीनू, आपने किया? हाँ जी, मैंने भी किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत लाइट लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे रिश्ता और कूल हो गया। लाइक वो कूल तो है ही है, बट और उसमें बहुत अच्छा हो गया है, बहुत बहुत अच्छा। इट्स गुड। आई एम सो लव्ड एंड आई एम सो केयर्ड फ्रॉम देम। जैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड दिया अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे सच्ची में यार वो इतना प्यार करते हैं, इतनी केयर करते हैं कि ये सोच के बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं लिख रही हूँ उनके लिए ये सब बातें, तो डेफिनेटली वो करते हैं ना मेरे साथ ऐसा व्यवहार। बहुत अच्छा लगा मुझे। दैट्स राइट। तो बहुत बढ़ गई, हाँ, और बढ़ होता गई, लड़ाई बढ़ गई। वही तो है, वही तो द होल असाइनमेंट, द होल प्रोसेस इज कि हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ हो जाएं, और अच्छे हो जाएं, और क्लोज हो जाएं। वो क्लोज कैसे होते हैं? जब हम फोकस करते हैं गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्सन। अदरवाइज तो हम हमेशा चिक चिक ही करते रहते हैं ना, गल नहीं सुनते, मेरी मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, है ना? सो वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट देम। पर जब आप उनकी अच्छाइयां ढूंढना शुरू करते हो ना, तो लगता है अरे ये तो कितने अच्छे हैं, मेरे साथ कितना प्यार करते हैं। वो जो एक फीलिंग है ना, जो कहीं पे मिसिंग होती है, वो वापस आ जाती है। सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस असाइनमेंट एंड दिस प्रैक्टिस इज कि आपको जब उनकी वो अच्छाइयां याद आती है ना, तो आपका फोकस अच्छाइयों पे जाता है। वही कल का चैप्टर था ना कि व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गुड थिंग्स अबाउट अ पर्सन, द ब्लेसिंग्स यू हैव, एंड देन आपका ध्यान वो नेगेटिविटी की तरफ जाता ही नहीं है। So that was the whole purpose, and going forward every day we will be adding some more कहते हैं ना वो feathers to our cap. तो हमारे gratitude के cap में हम और feathers add करने वाले हैं। और तो let's not waste too much time because पहले ही काफी technically glitch की वजह से थोड़ा सा delay हो गया है। और आज का चैप्टर जो है वो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और उसकी इम्पोर्टेंस आई थिंक ये जो कोविड साहब आए थे, ये कोविड साहब ने हम सबको अच्छे से दिला दी कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज योर हेल्थ। अगर अब हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो सब कुछ है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, हम भूल गए हैं कुछ लोग, कि वो वेल्थ को इकट्ठा करने के चक्कर में अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे थे। एंड देन कोविड के टाइम पे रियलाइज हुआ कि अगर हेल्थ नहीं है तो कोई भी चीज किसी काम की नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। तो आज कौन पढ़ेगा? वुड लाइक टू रीड टुडेस चैप्टर? आपने पढ़ना है या मैं पढ़ लूं? रेखा जी का मैसेज आ गया है कि वो आज का सेशन नहीं ज्वाइन कर रही है। नो इश्यूज। हाँ जी, द मैजिकल हेल्थ। हाँ जी कमल, आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये डे 4, मैजिकल हेल्थ। Virgil, great words. The greatest wealth is health. Health is the most precious things in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us: without our health, we have nothing. ओके, There is, पॉज पॉज। अब कोविड के टाइम की बात करें तो तब तक लोगों को लगता था कि अरे हम तो बहुत फिट है,
अच्छे अच्छे लोगों को दिन में तारे दिखा दिए उसने, एंड देन यू रियलाइज कि हेल्थ है तो सब कुछ है। हम मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर देखें, डेली रूटीन में भी देखें, वी डोंट पे एनी अटेंशन टू आवर बॉडी, आवर हेल्थ। बट जिस दिन घुटने में दर्द शुरू होती है, तब एहसास होता है कि घुटने भी हैं हमारे पास। उससे पहले कौन देखता है अपने घुटनों को? चले जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, खूब वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, है ना? तब तक रियलाइज नहीं होता। जब उसमें हल्की सी तकलीफ शुरू होती है, हाय मेरे गोडे, हाय मेरे घुटने में दर्द, तब घुटना याद आता है। तो प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड तब तक जब तक उसमें कोई परेशानी नहीं आनी शुरू होती है। हाँ जी। There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. ओके, पॉज। जब भी तकलीफ होती है उस टाइम क्या सूझ रहा होता है? बस जल्दी से ठीक हो जाऊं, जल्दी से उठ जाऊं। और जब जुकाम भी होता है, वो फ्लू की बात कर रहे हैं, जुकाम भी होता है, तो क्या होता है? सर में दर्द, पूरी बॉडी दुख रही है, नाक बंद है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा, खाना भी नहीं खाया जा रहा। तो उस टाइम पे क्या लग रहा होता है? यार ये जल्दी से ठीक होए, है ना? उस टाइम यही लग रहा होता है कि जल्दी से ठीक हो जाए, और किसी चीज पे फोकस ही नहीं होता। तो ये जो हेल्थ है ना, ये हमको सबसे बड़ी नियामत मिली हुई है, और इसका एहसास हमें होता ही नहीं है। अभी जब कोविड हुआ, जो लोग बिल्कुल अच्छे रहे, उनको उस चीज की अहमियत तब पता चली। यार वी आर सो लकी, वी आर सो लकी, हमें छू नहीं सका, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दुनिया का देखो क्या हाल हुआ। वी आर सो लकी, वी आर सो ब्लेस्ड। उससे पहले इस ब्लेसिंग को शायद याद भी नहीं किया था। हाँ जी। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. ओके Remember, ओके, तो अभी हम जो आगे पढ़ने वाले हैं पैराग्राफ, जो ये वाला एक तरह से कोटेशन है या quotation. मंत्रा है, तो मैं तो बोलती हूँ ये मैजिक मंत्रा है। इसको पढ़ने से आपको एहसास होगा, जो भी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड देता है, उसकी हेल्थ और बेटर और इम्प्रूव होती जाती है, और जो नहीं देता है उसकी हेल्थ डिटीरिएट होती जाती है। राइट? हाँ जी, पढ़े। Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. ओके, You may तो आज आज से हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं? जो भी हमारे हेल्थ के एरियाज अच्छे नहीं हैं, उनको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? दवाइयां तो हम पता नहीं कितने सालों से खा रहे हैं, पर फिर भी हमारी वो तकलीफ दूर नहीं हो रही है। वो तकलीफ फिर भी है। कारण क्या है? आज तो पहले हम समझेंगे कारण क्या है। और जब कारण समझ आएगा तो हमको सोल्यूशन भी समझ आएगा। इसलिए पहले हम समझेंगे कि कारण क्या है। तो कारण सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उस हेल्थ के लिए, अपनी उस नियामत के लिए जो हमें उस परमात्मा ने हर रोज दी है, हमारी बॉडी एवरी डे इज रिपेयरिंग इटसेल्फ। वो नियामत जो हमें मिली है, हमने जब उसकी परवाह नहीं करी है, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, बहुत हल्के में लिया है, तो हमें परेशानियां आई हैं। तो उसके लिए करना क्या है, वो हम अभी आगे सीखेंगे। You may know of people who chose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set uh, you थोड़ा ऊपर you will set the magic into motion to increase the flow of health to you.
You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. ओके, तो आप में से सब लोग चाहते हैं ना, हम सभी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहे, एनर्जी हमेशा जो है ऑप्टिमम एनर्जी रहे, थकान नहीं हो, दर्दें नहीं हो, जो पहले तकलीफें हैं वो भी दूर हो जाए। हम सब यही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं Yeah. ना। तो उसके लिए सबसे सिंपल और सबसे आसान तरीका है जो हम अभी इसमें सीखने वाले हैं। जब उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी बॉडी की जो ऑप्टिमम हेल्थ है उसको रिस्टोर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, अपनी वाइटैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें, यहाँ दर्द, यहाँ पे हल्का सा कुछ जैसे मुंह पे कोई दाग पड़ गया या पिंपल निकल आया, लड़कियों को कितनी चिंता हो जाती है, एक और पिंपल निकल आया, यहाँ पे ये ब्लैक हेड्स दिख रहे हैं। ऑल दिस कैन बी रिमूव्ड लाइक मैजिक। ये सब अपने आप दूर हो सकते हैं, अपनी आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है। कैसे? सीखते हैं। As you will learn in a little practice through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and antiseptic. Words by John Henry Jowett. The ओके, degree that वन सेकंड। तो ये चीज हम लोग जब किसी को चोट लगते है तो हम डेटॉल लगाते हैं ना कि एंटीसेप्टिक लगा दो, इसलिए लगाते हैं सेप्टिक ना हो जाए, ना जाए, है ना। और जब हमारे को कोई तकलीफ, इंटरनल तकलीफ होती है तो डॉक्टर हमें क्या देता है? एंटीबायोटिक्स दे देता है, ये उसको हील कर दे अंदर से। और जब कोविड हुआ तो लोगों को वैक्सीन लगे, मतलब ऐसी वैक्सीन का इंतजार हो रहा था कि जो इस चीज से हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सब चीजें हम किस लिए कर रहे होते हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैक्सीन किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। एंटीबायोटिक किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। एंटीसेप्टिक किस लिए है? प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम जो हमारी तकलीफें जो हैं उनसे, तकलीफ ना हो जाए, चीज एग्रेवेट ना हो जाए, है ना, उसके लिए। तो अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी हमें प्रोटेक्ट करता है। किससे? हमारे को हेल्थ हैजर्ड से, हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम से, हमारे जितनी भी एक्स एंड पेन्स हैं, तकलीफें हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आई साइट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम से हमको प्रोटेक्ट करता है, हमें हील करने में हेल्प करता है। क्या? ग्रैटिट्यूड। the degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the ओके, degree पॉज that पॉज पॉज पॉज, यहाँ पे रुको एक मिनट। द डिग्री दैट यू आर grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase। तो जिस चीज को आप ग्रेटिट्यूड देते हो वो इंक्रीज होती है, एक्सपैंड होती है। और हमने पहले क्या पढ़ा कि जब आप थैंक यू बोलते हो, जब आप ग्रेटिट्यूड देते हो, इट्स द फीलिंग विच मैटर्स। आप कितनी गहराई से, कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से फील करके उस चीज को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो। तो ही कह रही है द डिग्री ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है, जो ग्रेटफुलनेस है, तो डिग्री का मतलब आपकी फीलिंग कितनी गहरी है। जितनी गहराई से आप उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे उतनी ही जल्दी आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। या और जितना आप कम करोगे उतना ही टाइम लगेगा, और नहीं कर रहे हैं तो आपको पता ही है क्या हो रहा है। हाँ जी, इसको दोबारा पढ़ ले प्लीज। Hanji, the degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system,
clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. ओके, Being पॉज। जब हमने कल रिलेशनशिप की बात करी थी, तो हमने बोला था, जब हमने उसमें पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई रिश्ता जिसमें हम ब्लेम, कंप्लेन, क्रिटिसिज्म करते हैं, एक बार करने से हमारी रिश्ता जो है 10 स्टेप्स नीचे चला जाता है, हमने पढ़ा था ना कल। और धीरे धीरे जब हम उस चीज को बिना जाने, बिना इस चीज का एहसास किए कि हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपने रिश्तों को खुद धरातल की तरफ ले जा रहे हैं, पताल की तरफ ले जा रहे हैं, नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं होता, हम बार बार वही काम करे जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, कितनी बार अगर ये रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का, तो डिवोर्स तक भी पहुंच जाता है यार। तो एग्जैक्टली द सेम थिंग, जब आप हेल्थ के बारे में आप अगर ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं और उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, अरे मेरे तो घुटनों का दर्द ही नहीं जाता, मैं तो जितनी बार उठने की कोशिश करती हूँ इतनी दर्द होती है, मतलब कितनी बार तो लोग अपने घुटनों को गालियां भी देनी शुरू हो जाती है। मतलब मुझे याद है पुराने जमाने में लोग, मैंने सुना किसी को बोलते हुए, फिटे मुंह तेरे, मैंने उठन ही नहीं देंदे, अच्छी खासी तुरदी सी में, बट व्हाट आर वी डूइंग, वी डोंट इवन रियलाइज इट। जब हम ऐसी बातें करते हैं अपने घुटनों के बारे में या अपने किसी भी तकलीफ के बारे में, घुटनों का, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉमन कंप्लेन दीज डेज, तो मैं इसलिए बार बार उसी के बारे में बोल रही हूँ। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी माइग्रेन ऑल्सो, इट कुड बी बैक एक, these are the things which are very common these days, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों के बारे में हम जितना कंप्लेन करते हैं, जितना हम इनके बारे में बातें करते हैं, उतना ही हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि जिस चीज को आप एनर्जी दोगे वो चीज इंक्रीज होगी। अगर ग्रैटिट्यूड को आप फीलिंग के साथ बोल रहे हो वो बढ़ता है, तो आप जब कंप्लेन ब्लेम करते हो फीलिंग के साथ, वो भी बढ़ता है। तो जितना आप उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो, जितना उसके बारे में आप बातें ऐसी कर रहे हो, उतना ही वो बढ़ रहा है। तो जब वो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी आपकी वाइटैलिटी कम हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम कम हो रहा है, आप में एनर्जी का लेवल कम हो रहा है, आप में वीकनेस आ रही है। इन सब चीजों की वजह से आपकी बॉडी का फंक्शन जो है वो वीकन हो रहा है, और हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि हम ये सब कर रहे हैं अपने साथ। अपना, कहते हैं ना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं और हमें पता ही नहीं है। तो आज से इस चीज को हम समझेंगे और इस चीज को अपने दिमाग में रखेंगे कि जब भी हमें कोई तकलीफ है तो हमने उसके बारे में क्या करना है। हाँ जी। being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. ओके, पॉज। आप में से 7 साल एक्स्ट्रा कौन जीना चाहता है? वो तो जरूर कर ले इसको। साइंटिफिकली इट्स प्रूवन, जो शुक्राने करता है, जो कृतज्ञता करता है, जो उस परमात्मा को हर श्वास के साथ ना कर पाए कोई बात नहीं, जितना कर पाए, जिस जिस चीज के लिए कर पाए, उस चीज के लिए अगर करता जाए, और अगर हेल्थ के लिए करता जाए, अपने शरीर के हर ऑर्गन के लिए करता जाए, तो वो एक्स्ट्रा 7 साल जिएगा। जितना अभी आप जी सकते हो उससे 7 साल ज्यादा जियोगे, अगर आप, और वो भी अच्छी क्वालिटी की लाइफ, बिस्तर पे पड़ के नहीं, लोगों से सेवा करा के नहीं, अपने आप सारे काम करके और सबका भला करते हुए, सबकी हेल्प करते हुए आप अपने एक्स्ट्रा 7 साल बढ़ा सकते हो। तो इसकी प्रैक्टिस करने से एक तो एंजाइटी और टेंशन खत्म हो जाती है। आज की दुनिया में सारी बीमारियों की जड़ी टेंशन है, हर चीज के लिए टेंशन लेके बैठते हैं। तो टेंशन क्या है? इज अ नेगेटिव, इज अ नेगेटिव थॉट ना, नेगेटिव थॉट एंड नेगेटिव फीलिंग्स, क्योंकि फियर से आता है, एंजाइटी से आता है ना। तो जब हम टेंशन को, वरीज को लेकर हम जब टेंशन करते हैं, तो वो हमारे शरीर का भी नुकसान करते हैं,
हमारे मेंटल हेल्थ का भी नुकसान करते हैं। और जितना हम ग्रेटिट्यूड करते हैं उतना हम शांत रहते हैं, उतना हम पॉजिटिव रहते हैं। तो जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो उसको मैनेज करने में हम सक्षम होते हैं। हम डोल नहीं जाते हैं, हम उसके साथ पेंडुलम की तरह घूम नहीं जाते हैं कि सुख आया तो इधर चल दिए, दुख आया तो रो के इधर को चल दिए। हम सम रहने की कोशिश करते हैं। हम योग में, मेडिटेशन में यही सब तो सीखने की कोशिश करते हैं ना, कि हर सिचुएशन में हम एक जैसे कैसे रह सकते हैं। वो सम वाला जो है ना, स्थिर रहने वाली जो बात है, वही सीखना चाह रहे हैं। और ग्रेटिट्यूड उसमें हमें बहुत 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 हेल्प करता है। हाँ जी। You can see the state of your health right now, how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major cause of the loss of vitality is lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. ओके, तो इस टाइम आप सब लोग एक सेकंड के लिए पॉज लें और देखें अपने शरीर को। आपकी हेल्थ कैसी है? क्या आप परफेक्टली हेल्दी हैं? क्या आप अपनी इस उम्र से 10 साल जवान लगते हैं? क्या आप में इतना एनर्जी लेवल है कि आप सुबह उठते हो तो लगता है वाओ, एक और नया दिन, आज तो बहुत काम करने हैं और बहुत मस्ती करनी है, बहुत लोगों से मिलना है। क्या ऐसा लगता है आपको, या आपको सुबह उठते लगता है हाय एक और दिन, आज भी बहुत बहुत सारे काम है, उठा ही नहीं जा रहा, उठना पड़ेगा, क्या करूं, सारे काम करने हैं। व्हेन यू आर फीलिंग लाइक दैट, यू नो कि आपने ग्रेटिट्यूड नहीं की अपने हेल्थ के लिए। मैंने भी नहीं किए। आई एम सो 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 क्लियर अबाउट इट कि आज जब मैं सुबह उठती हूँ, अगर इफ आई एम नॉट एनर्जेटिक, तो मतलब गलती किसी और की नहीं है, मेरी ही है। मैंने ग्रेटिट्यूड किए ही नहीं है अपनी हेल्थ के लिए। मतलब मैं कल, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, मेरे ना कल मैं कुछ खा रही थी तो मेरे को ना दांतों में थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे ना सेंसेशन सी लग रही थी, या ऐसा लग रहा था हल्का सा, जैसे कहीं ना पेन है हल्की सी, बहुत हल्की सी थी बट थी। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग क्या हो गया, ऐसा क्या खा लिया। एंड देन सडनली आई रियलाइज्ड कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है। द ओनली थिंग यू नीड टू डू इज स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। अरे जब से दांत आए थे, जब दूध के दांत टूटे और ये वाले अच्छे वाले पक्के वाले दांत आए, तब से लेके अब तक कितना खाया है, टनों के हिसाब से खा लिया होगा आज तक हमने। क्विंटल्स के क्विंटल्स, पता नहीं क्या कुछ खा गए हम। और इन दांतों ने हमारी कितनी मदद करी है। दीज दांत, हमारे दाढ़े, हमारी गम्स, हमारे इन लोगों ने कितनी मदद की है उन सबको खाने में, चबाने में और डाइजेस्ट करने में। क्योंकि हमारे स्लाइवा में जो एंजाइम्स निकलते हैं वही हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। और हमने कभी उसके लिए थैंक यू नहीं बोला, मतलब मैंने तो नहीं बोला था, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। और जब मेरे दांतों में कल वो तकलीफ थोड़ी सी मेरे को महसूस हो रही थी, और मैं सोचने लगी कि मैंने क्या करा, क्या खाया था ऐसा एंड ऑल, किस वजह से हो रही है, तो मैंने इमिडिएटली अपने आप को चेक किया और मैंने बोला यार तू जा कहाँ रही है, ये सब सोचना बेकार है, कोई जरूरत नहीं सोचने की। सिर्फ ये बोल कि तूने ग्रेटिट्यूड कितना दिया था अपने दांतों के लिए। एंड देन आई रियलाइज कि मैंने तो दांतों के लिए कभी ग्रेटिट्यूड ही नहीं दिया। बाकी सब चीजों के लिए तो बहुत बार दे दिया, इसके लिए तो कभी भी नहीं दिया। I immediately started paying gratitude to my gums, my teeth, you know, and my tongue, or all the enzymes in my mouth. And I started paying gratitude for that. And I mean, surprisingly, सुबह उठी हूँ मेरे दांतों में कुछ भी नहीं प्रॉब्लम। एंड दैट इज ट्रू। ऐसे इंस्टेंट चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं। वही कहा ना उसने, हल्के छोटे मोटे पेन्स और ये सब तो एकदम से निकल जाते हैं, एकदम गायब हो जाते हैं। तो मैं तो कल का बता रही हूँ कि ये कल मेरे साथ हुआ है। तो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो मैजिकली हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हमारी बॉडी के हर पार्ट, जहां भी तकलीफ है, सिर्फ एक ही काम करना है, ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ जी, पढ़े।
The magical health practice begins with the reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized, italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper you feel it, the faster you feel and see the amazing results in your body. ओके, तो हम जब 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं तो उसमें हम यही बोलते हैं ना कि आपने लिखना है व्हाई आर यू ग्रेटफुल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप व्हाई लिखते हो तो उससे आपको वो अंदर से महसूस होता है कि हाँ यार, इस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ. तो सिमिलरली अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज. अपनी स्पाइन सीधी करके बैठिएगा. जहां भी बैठे हैं अपनी कमर सीधी करके, आंखें बंद करके, और इसको आराम से सुनिएगा. एंड कमल जी थोड़ा सा स्लो पढ़िएगा. Okay. लाइक या थोड़ा थोड़ा सा, बिकॉज एक एक वर्ड जो है ना वो हमारे शरीर के अंदर हमारे कानों के थ्रू जाना चाहिए. जाना चाहिए है. या ठीक है. तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जितना हम इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको एहसास करेंगे, वही, क्योंकि बात तो सारी एहसास की है ना, फीलिंग्स की है, तो इट विल गिव यू अ लिटिल ग्लिम्प्स कि आपने अपने हेल्थ की प्रैक्टिस कैसे करनी है. हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ की ग्रेटिट्यूड कैसे करनी है, तो आपको थोड़ा सा उसका एहसास, उसका थोड़ा सा ट्रेलर मिल जाएगा. ठीक है, तो सारे जने सीधे होकर अपनी कमर सीधी कर कर आंखें बंद करके बैठे, एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. Think about your legs and feet. They are your main form of transportation in your life. Think about all the things you use your legs for, like balancing, standing up, sitting down, exercising, dancing, climbing steps, driving a car, and most of all, the miracle of walking. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life. Say thank you for my legs and feet and really mean it. ओके, अब एक एक मिनट के लिए इस चीज को महसूस करें. जो अभी पढ़ा है उसको अंदर ही अंदर महसूस करें. इन पैरों से, इन टांगों से आज तक क्या कुछ किया है. पढ़ें कमल जी. Your hands are the major tools of your think about your arms and hands and how many things you pick up and hold in one day. Your hands are the major tools of your life and they are in non-stop use all day long, every day. Your hands allow you to write, eat a meal, use a phone or computer, shower, get dressed, use the bathroom, pick up the things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things for you. Say thank you for my arms, hands, and fingers. महसूस करें इन हाथों से, इन बाजुओं से कितना काम लेते हैं हम पूरा दिन. नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, चीजें उठाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल यूज करते हैं.
कोम करते हैं अपने बालों को, मेकअप करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कितना कुछ इन हाथों से करते हैं। आज तक कभी क्या हमने इनका शुक्राना किया है? तो आज करो ना। पड़ेगा मन। Think about your amazing senses. Your sense of taste give you so much pleasure multiple times throughout the day as you eat and drink. You know from losing your sense of taste through a cold that the joy of eating and drinking disappears without being able to taste food or drinks. Say thank you for my amazing sense of taste. Your खाना खाते हैं, क्यों खाते? सिर्फ जुबान पे उसके टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए। वो स्वाद नहीं आता जब खाने में, जब कभी जुकाम हो जाता है और टेस्ट नहीं आता। सोचो, उस टेस्ट के लिए ही हम खाना खाते हैं, पर कभी उस सेंसेस के लिए जो हमें वो टेस्ट का मजा देती है, कभी थैंक यू बोला हमने? तो आज से बोलना शुरू करेंगे। Your sense of smell enables you to experience the beautiful fragrances of life. Flowers, perfumes, clean sheets, dinner as it's cooking, a fire of burning on winter's night, the air on a summer's day, freshly cut grass, the smell of the earth after rain. Say thank you for my wonderful sense of smell. खुशबू, फूलों की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू, खाना बनाते टाइम खाने की खुशबू, अपने किसी प्रियजन की स्मेल, ऐसा परफ्यूम जिसको स्मेल सूंघते ही आपको कुछ अच्छा अच्छा एहसास होने लग जाता है। वो बारिश की पहली बूंद जब मिट्टी में पड़ती है, वो सौंधी सौंधी खुशबू, ये सब हम क्यों स्मेल कर पाते हैं? क्योंकि हमारे पास वो सेंस है, सेंस ऑफ स्मेल। जब नाक बंद होता है कितने परेशान हो जाते हैं ना, कुछ स्मेल ही नहीं आ रही है। पर जब हम स्मेल कर सकते हैं तो उसका एहसास, उसके लिए शुक्राना, उसके लिए कृतज्ञता, उसके लिए थैंक यू। If you didn't have a sense of touch, you would never know hot from cold, soft from sharp, or smooth from rough. You would never be able to feel objects or physically express love or receive it. Your sense of touch allows you to touch your loved ones with a reassuring hug and to feel the touch of hand from one human being to another is one of the most precious thing in life. Say thank you for my precious sense of touch. जब हम किसी चीज को टच करते हैं ना, जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसको छू के देखते हैं, इसका फील कैसा है, टच कैसा है, शरीर पे उसको लगा के टच कैसा होगा, ऐसा महसूस होगा। खुरदरी चीज को हाथ लगाते हैं तो महसूस होता है कि ये खुरदरी है चीज, जो स्मूथ होती है उसको हाथ लगा के कितना अच्छा लगता है, ये कितनी स्मूथ है। और अपने किसी प्यारे को जब हम गले लगाते हैं या उसको छूते हैं तो वो कितनी अच्छा एहसास होता है।
जब हम किसी का हाथ छूते हैं, उसका हाथ पे हाथ रखते हैं प्यार से, वो एहसास महसूस करो ना उसको। थैंक यू नहीं बोला ना, बोल लो, अभी बोल लो। और आज के बाद जब जब याद आए तब तक बोलो। Think about the miracle of your eyes, which enable you to see the faces of your loved ones and friends, read printed books, newspapers, and emails, watch television, see the beauty of the nature, and most importantly, see your way through life. Just put a blindfold on for an hour and try to do what you normally do, and you will appreciate your eyes. Say thank you for my eyes that enable me to see everything. पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, अखा गईयां जहान गया। Jahangir. अगर आंखें नहीं हैं तो आप देख ही नहीं सकते जहां ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। जब धीरे धीरे आंखों की प्रॉब्लम शुरू होती है, चश्मे लग जाते हैं या आंखों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी अंदर से घबराहट होती है कि मैं देख नहीं पा रही हूँ या मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और सोचो, जो बिल्कुल देख नहीं पाते उनको पता ही नहीं दुनिया कैसी है। आप तो इतनी खूबसूरत दुनिया के पेड़ पौधे, तरह तरह की चिड़िया, फूल सब देखते हो। अपने प्यारे लोगों का, जिनसे आप प्यार करते हो, उनका चेहरा देखते हो। होता है ना, अगर बच्चा कहीं बाहर रहता है तो कहते हैं वीडियो कॉल कर ले, तेरे को देखना है मुझे, चेहरा देखना है तेरा। कहते हैं ना, अगर हम ये सब देख पा रहे हैं, टीवी देखते हैं, हम अपना रास्ता खुद देख पाते हैं, चल पाते हैं, तो क्यों नहीं इस चीज के लिए हम थैंक यू बोलते? अगर हम इसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दें, तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारी आंखों में हैं, उनको हम क्योर कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज का एहसास कि हमारे पास ये एक ब्लेसिंग है, एक नियामत है, इस चीज का एहसास और उसके लिए शुक्राना, यही तो करना है। Think about your ears, which enable you to hear your own voice and other people's voice, so you can talk to people. Without ears and your sense of hearing, you could not use a phone, hear music, listen to the radio, hear your loved ones talk, or hear any of the sounds of the world around you. Say thank you for my hearing. तो मेरी मम्मी थी ना जब, तो वो दिन में मुझसे 2 या 3 बार ज़रूर बात करती थी। एंड कभी-कभी किसी और को फ़ोन करके बोलती थी, बस तेरी आवाज़ सुननी सी। उनको वो आवाज़ किसी की सुन के ही इतना तसल्ली हो जाती थी, इतना लगता लगता था कि आधा मिलन हो गया। तो ये आवाज़ ही है, जो हमें एक-दूसरे से जोड़ती है, कम्युनिकेट कर पाते हैं हम एक-दूसरे से। अगर मैं इस टाइम आपसे बात कर पा रही हूँ और आप सुन पा रहे हैं, इसीलिए बोल पा रही हूँ मैं। अदरवाइज़ मैं बोलती रहूँ, आपको ना सुनाई दे, तो क्या फ़ायदा होगा ना? कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले जो मैं बोल रही हूँ, उसको मैं खुद सुन रही हूँ। आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि जब भी आप परमात्मा का नाम लेते हो, पाठ करते हो, तो बोल के करो। क्यों? अपने कानों को भी सुनाना है। तो ये कान हैं जिनसे हम सुनते हैं। जिनको हियरिंग एड लग जाता है ना, उनसे पूछ के देखो, कितनी परेशानी होती है। और बाई चांस अगर कभी हियरिंग एड भूल जाए लगाना, तो समझ ही नहीं आता अगला बंदा क्या कह रहा है। और इतनी परेशानी होती है कि मैं सुन क्यों नहीं पा रहा, मैं सुन क्यों नहीं पा रही हूँ। तो इस कानों के लिए भी शुक्राना करो। And to use any of your senses would be impossible without your brain, which process over 1 million messages a second through all your senses.
It is actually your brain that enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say thank you for my brain and beautiful mind. जो हमारा दिमाग है वो सुपर कंप्यूटर है। आज तक कोई साइंटिस्ट इसका मुकाबले का कंप्यूटर नहीं बना पाया है। पूरे शरीर के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को, इतनी सारी नसों को, हर चीज को कैसे मैनेज करता है, कैसे सिंक्रोनाइज करता है। ऑटोमेटिकली सारे सेंसेस, आपके सारी बोन्स, सारे मसल्स अपने आप कैसे सिंक्रोनाइज्ड होके ऑटोमेटिकली चलते हैं। ये सब हमारे ब्रेन की वजह से है। तो उसका थैंक यू करना मत भूलना। Think about the trillions of cells working unceasingly 24/7 for your health, body, and life. Say thank you, cells. Think about your life sustaining organs, which are continuously filtering, cleaning, and renewing everything in your body. And think about the fact that they do all their work automatically without you even having to think about it. Say thank you, organs, for working perfectly. हमारे अंदर जो ये कॉम्प्लिकेटेड सी मशीनरी है, ऑटोमेटिकली चल रही है। चाहे वो हमारी किडनीज हैं, हमारे लंग्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन सिस्टम है ना? ये सब चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। तो सबसे बड़ा तो सोचो ना आप, एक औरत के लिए, एक जब वो माँ बनती है, एक बच्चे को अपने अंदर रखना, और वो बच्चा अपने आप कैसे अंदर पलता है, उसको कैसे सब कुछ भोजन मिलता है, कैसे वो एक-एक उसका अंग बनता है। जस्ट इमेजिन कितना कुछ अंदर ऑटोमेटिकली होता है। ये उस परमात्मा की तो ही देन है कि हमारी लाइफ, हमारी ये बॉडी की मशीनरी ऑटोमेटिकली चल रही है। कभी तो उसका शुक्राना कर लिया करो। हाँ जी। But more miraculous than any sense system function or other organ in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of your every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. दिल धड़कता है तभी हम जिंदा रहते हैं। कोई कॉमा में पड़ा हो, ब्रेन डेड हो, शरीर से उसके सारे शरीर के अंग ना काम कर रहे हो, अगर उसका दिल धड़क रहा है तो उसको डॉक्टर डेड डिक्लेयर नहीं करता है। और ये हार्ट हमारा कब से साथ देता है? माँ के गर्भ से। तीसरे महीने से डॉक्टर बताना शुरू हो जाता है कि आई कैन हियर द हार्ट बीट ऑफ द चाइल्ड। वो हार्ट बीट वहीं से शुरू हो गई हमारी। शरीर पूरा बना नहीं, पर ये हार्ट तब से हमारा धड़कना शुरू हुआ और हमारा साथ जिंदगी के आखिरी पल तक देता है। तो आज इस हार्ट के लिए भी थैंक यू बोलिएगा। नाउ यू कैन ओपन योर आईज एंड लेट मी नो द एक्सपीरियंस। मेरे तो पढ़ते पढ़ते आंखों से आंसू आने शुरू हो गए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे कि स्पेल बाउंड है सारे? आई थिंक नो, आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरे तो पढ़ते पढ़ते ही। nobody is in a position to talk right now, so let's complete. Yeah, हाँ जी, पढ़ें। Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters. The gift of health is keeping me alive. ओके, तो आपने आज एक पेपर लेना है, उसके ऊपर उसको कट कर लें और उसके ऊपर आप लिखेंगे द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, क्योंकि ये एक गिफ्ट है जो परमात्मा ने हमें दी है और जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। सो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। इसको लिखना है आपने, मोटे मोटे कैपिटल लेटर्स में, बोल्ड में लिखना है। और इसका करना क्या है? लेट्स रीड इट। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often.
If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. ओके, तो इसको लिखने के बाद करना क्या है, आपने ऐसी जगह लगाना है इसको अपने घर पे, या अगर आप काम करते हो तो अपने स्टडी टेबल पे लगा दे। अगर आप किचन में ज्यादा रहते हो तो आप फ्रिज के ऊपर लगा ले। अदरवाइज जैसे मैंने अपने इसको बाथरूम के मिरर पे लगाया हुआ है, और पता नहीं कितने टाइम से, आई थिंक जो मैंने लास्ट लगाया वो पिछले 1.5 साल से लगा हुआ है। मैंने उसको एक येलो पेपर पे रेड कलर से लिख के और उसको मैंने अपने मिरर पे लगा रखा है। तो आप उसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, ऐसी जगह लगाएं जहां वो आपको दिखता रहे, ताकि जितनी बार आपको वो दिखाई दे आप उसको पढ़ो और आपको याद आ जाए कि आपको अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड देना है। और आज इसको लगाने के बाद आपने दिन में इसको 3 से 4 बार देखना है और इस चीज को महसूस करना है। Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest of life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. ओके, तो अगर हम जो भी तक प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई थेरेपी ले रहे हैं, उसके लिए उसके साथ साथ जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे अपनी हेल्थ को लेकर, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्टर हो जाएगी। अगर आपको डॉक्टर ने बोला 3 महीने लगेंगे, तो आप हो सकता है 15 दिन में, हो सकता है 1 महीने में ठीक हो जाए, राइट? तो इसकी प्रैक्टिस से आपकी रिकवरी बहुत तेज होती है, और प्लस इट विल इंश्योर कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। जितना ग्रेटिट्यूड करते रहोगे उतना ही आपकी हेल्थ इंक्रीज होती रहेगी। जब हेल्थ इंक्रीज होगी तो प्रॉब्लम्स डिक्रीज होंगी ना। तो जितना आप किसकी प्रैक्टिस करोगे, और जो भी थेरेपी ले रहे हो, जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके साथ इसको ऐड करके आप अपनी रिकवरी रेट को एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो लेट्स रीड टुडेज मैजिक प्रैक्टिस। Magic practice number 4, Magical Health. Repeat steps 1, 2, 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, on the piece of paper or card, write the words, "The gift of health is keeping me alive." Number 3, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Number 4, or on at least 4 occasions, read the words very slowly. Feel as grateful as you can for the precious gift of health. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." ओके, तो आज के प्रैक्टिस में सबसे पहले है आपको वही काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है। उसके 3 स्टेप्स हैं, वो आप अब तक समझ ही गए हैं, आई विल नॉट रिपीट दैट। तो आज आपने एक कागज पे आप कोई कार्ड ले सकते हो, या आप चार्ट पेपर ले सकते हो, या कुछ भी जिस पे भी आप लिखना चाहो, उसके ऊपर आपने कैपिटल लेटर्स में और बोल्ड करके, आप चाहो तो आप स्केच पेन से लिख सकते हो ताकि वो मोटा मोटा लिखा जाए, ताकि आपको वो दूर से ही दिखाई दे। और उसके ऊपर आपने क्या लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये वर्ड्स लिख के आपने इसको लगाना है ऐसी जगह जहां पे ये आपको दिखता रहे। आप चाहो तो किचन में अपने फ्रिज के ऊपर मैग्नेट के साथ लगा सकते हो, आप अपने मिरर पे लगा सकते हो, आप जहां ज्यादा बैठते हो वहां लगा सकते हो, ताकि आपकी आंखों के सामने ये रहे और आपको याद रहे कि आपने अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड देना है।
और आज आपको दिन में एटलीस्ट 4 बार इसको देखना है और धीरे धीरे इसको एक एक वर्ड को पढ़ना है, अंदर आत्मसार करते हुए, इसको अंदर ले जाते हुए, फील करते हुए कि मैं इस हेल्थ के लिए कितनी ग्रेटफुल हूँ जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। उसको महसूस करते हुए आपने उसको आज 4 बार देखना है और पढ़ना है, ठीक है। और रात को तो सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी ही है। वो आपको पता ही है कि आपने मैजिक रॉक को सोने से पहले सारे काम निपटाने के बाद आपने उसको अपने हाथ में लेना है और पूरे दिन में जो जो चीजें अच्छी हुई हैं उसके बारे में सोचना है, और उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए अपनी मुट्ठी में उसको रख के थैंक यू बोल के उसको वापस रख के फिर आपने सोना है। सो दिस इज अबाउट टुडेज चैप्टर एंड टुडेज असाइनमेंट। तो आई डेफिनेटली वांट टू हियर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि आज के सेशन में आपको क्या महसूस हुआ और क्या ऐसा मिला जो आपको लगता है आपकी जिंदगी को कुछ बेहतर बना सकता है या चेंज कर सकता है। हाँ जी मीनू। हेलो मैम। मीनू। हाँ मीनू। मैम, ये प्रैक्टिस ना बहुत सुंदर है, बहुत डीप है, और मैं इसको रेगुलरली कर ही रही हूँ सिंस आई एम एसोसिएटेड विद यू। बट आज ऐसे लग रहा है यार अभी भी कहीं कमी है। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। और जब मैं इसको करती हूँ ना, आई सो डीपली वेंट इनटू मेडिटेटिव स्टेट कि कितना ग्रेटफुल है कि हमारे पास गुड हेल्थ। और एक एक पार्ट को करना, मतलब इट मेक्स मी कनेक्टेड विद माई सेल्फ। एक अपने आप में एक मेडिटेशन टेक्निक बन गई है मेरे लिए। इट्स या वंडरफुल, थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो मच। हाँ जी कमल जी। अ, मुझे तो पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब हमने कभी इन चीजों के लिए थैंक यू नहीं बोला। और पता नहीं बाय चांस ही कल मैंने जब अपने वो लिखे थे ना, जो हमारे 10 हम लिखते हैं कि वी आर थैंकफुल फॉर दैट, तो मैंने उसमें हर चीज लिखी थी। फॉर माई आईज, फॉर माई 5 सेंसेस, फॉर माई ऑल ऑर्गन्स। कल कल ही मैंने इसको, पता नहीं क्यों, कल भी शायद कोई बात हुई होगी कि जब हमारी चीज इस बारे में, तो तब मुझे याद आया, तो मैंने लिखने के लिए सबसे पहले यही लिखे थे। और सच में एक्चुअली हम बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं है। हालांकि हम जब योगा करते हैं तो हम कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं स्वस्थ रहूं और दूसरों के काम आ सकूं, बट वो नॉट दैट ऑफ हार्ट से आता है, बस वो बोल देते हैं। लेकिन आज से तो ये लग रहा है कि सच में। और इस आज पढ़ते हुए ना मुझे एक चीज और भी रियलाइज हुई कि मतलब वही हर सांस से, और मतलब हमें तो शुक्रिया करने के अलावा मुंह से कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। और 2 दिन से मैंने, जब वो अब मैं कह रही थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मिरेकल हो रहा है। हाँ, मैं जवाब नहीं दे रही दूसरों को, और एक मेरी फ्रेंड और मैं मिलके किसी इंचार्ज, हमारे सेवा के इंचार्ज के बारे में कुछ बात कर रहे थे परसों। कल मैंने उसे बोला, भाई बंद कर दे ये, बहुत ज्यादा रिलेशन खराब हो जाएगा, और ये मैं तेरे को वीडियो भेज रही हूँ, और जो भी बात है दीदी से सामने सामने कर लो, और पीछे से कोई बात नहीं करनी हमने। और मैंने, वो कहती हाँ ठीक कह रहे हो आप, ये नहीं करना चाहिए हमें। मतलब मैंने डिसाइड किया। और मतलब ये 2 दिन से ना मैं काफी पीसफुल, थोड़ी सैड थी, मेरी बेटी अकेली गई है पहली बारी फॉरेन, लेकिन मतलब उसको मिस कर रही हूँ। बट अदरवाइज ना, अभी ये पढ़ते हुए आज मेरे को रियलाइज हुआ कि आई एम कंपैरेटिवली एट पीस। ये मैजिक हुआ मेरे साथ ये 4-5 दिन के सेशन से। अमेजिंग। हाँ, थैंक यू सो मतलब मैं मच फॉर अंदर भी बहुत ज्यादा जैसे कुछ सोचते रहते थे ना, अब नहीं सोचती हूँ। अब पीसफुल रहती हूँ। और यही शुक्राना वाला थैंक यू, और जो लिखा होता है उसको बाद में भी ऐसे दिमाग में घूमता रहता है कि ये लिखा है, उस टाइम तो बोल ही देते हैं एक बार, लेकिन वो सोचती रहती हूँ, अच्छा अब और किस किस चीज के बारे में थैंक यू लिखूं, ये भी सोचती रहती हूँ। शेयरिंग। सो 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 हैप्पी, सो हम्म। हैप्पी कि आपकी प्रैक्टिस जो है वो डीपर हो रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। हाँ जी पद्मा जी, कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लगा आज का सेशन? क्या मिला आज के सेशन से? बहुत बहुत अच्छा लगा। और वैसे तो मैं ये ग्रेटिट्यूड करती हूँ पहले भी, पर आज थोड़ा और डीपली वो नॉलेज हुई। और बाकी और वैसे जब, जब से हाँ सुन जी रही हूँ पढ़, तो मतलब अच्छा लग रहा है। तो यही ध्यान आता रहता है कि भाई जो लिखा है उसी को पढ़ना है, उसी को
करना है। ये दोबारा आप भेजते हो वो भी सुनती रहती हूँ दोबारा। Very good. Thank you so much. So thank you everybody and so आज थोड़ा सा डिले भी हो गया because थोड़ा ग्लिच हो गया इनिशियली टेक्निकली, तो इस वजह से हम लोगों ने शुरू भी देर से किया। So let's do the prayer. हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें और जिसको भी थैंक यू करना चाहें, आज तो अपने शरीर को ही कर लो। थैंक यू करना शुरू करें। Okay, thank you everybody and have a super Sunday today. Sunday. Yeah, and enjoy yourself. खूब मस्ती करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ और अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स नहीं लिखी है तो लिख लेना एंड हाँ अपना जी। मैजिक रॉक प्रैक्टिस जरूर कर लेना। प्लस ये जो लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, इसको लिखकर कहीं ना कहीं अपने सामने लगा लेना। राइट? डेफिनेटली हम 2-4 भी लगा सकते हैं अलग अलग जगह। हाँ, आपका मन करे तो लगा लेना, बट एक ठीक है। ऐसी जगह लगाओ जहां आपको बार बार दिखाई दे। जैसे मेरी अगर आप मैं टीवी बहुत देखती हूँ, उस पे लगा दूंगी। हाँ, आप कर सकते हो, जहां आप बैठते हो उसके सामने लगा सकते हो हाँ। ताकि आपको दिखता रहे वो। राइट? सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। हाँ, मैं एक चीज बताओ। हेलो, हाँ जी बोलो मीनू। मतलब कमलजीत और मैं डिस्कस कर रहे थे, आपको भी ग्रेटिट्यूड दे रहे थे कि हम ये सेशन शाम को नहीं कर सकते हैं। शी वाज आस्किंग मी, तो मैंने कहा लोगों की कमिटमेंट नहीं होती इसलिए हम सुबह करते हैं, तो वी विल आस्क द मैम। The reason is why we are doing in the morning is because we want to start the day with gratitude. That is the main purpose. Otherwise तो हम शाम को भी कर सकते थे, but preferably it is good that we start our day और सुबह थोड़ा सा दिमाग भी फ्रेश होता है। उसके बाद फिर दुनिया भर की चीजें दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, ये भी करना है वो भी करना है, और एक बार हम उसमें जब घुस जाते हैं ना, तो उसके बाद फिर वो सेटल डाउन करना दिमाग को थोड़ा सा चैलेंज हो जाता है। इसलिए इट इज एडवाइजेबल दैट वी डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मैं तो आपको पता ही है, पहले हम तो इससे भी जल्दी करते थे, तो दैट इज व्हाई सो आई वुड प्रेफर कि हम लोग सुबह ही रखें इसको। और अगर आप शाम को करना चाहते हैं तो आप शाम को, बाद में हम कभी शाम को भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो को शाम को दोबारा देख सकते हैं। वो तो ताकि मैम मैं रोज आना, जब भी मेरे को टाइम होता है ना, मैं इस पूरी वीडियो को टीवी पे लगा के देखती हूँ, उसमें मुझे बड़ा मजा आता है। टीवी पे ना और भी बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट उसका फोन के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो मैं वीडियो तो मैं रोज देखती हूँ, मैंने एक दिन भी मिस नहीं करी, टच वुड। और ये ना कमल जी इतनी खुश है ये कोर्स करके कि अब ये परेशान हो रहे हैं कि यार मैं बाहर जा रही हूँ, ट्रैवल करूंगी तो मेरा कोर्स मिस हो जाएगा। अब कैसे होगा, इतना मजा तो आने वाला नहीं है मुझे उसके। यूनिवर्स विल हेल्प यू। नहीं, आप जैसे हमारी वहां सुबह तो लेट होगी, तो मैं सुबह वो अटेंड तो कर पाऊंगी, पर एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, यू नो। वही तो कह रही हूँ, यूनिवर्स विल हेल्प यू। If you are committed to doing it, universe will show you the way. Okay, let's see. Yeah. Okay, thank you everybody, and I'll Thank see you you. tomorrow. Yeah, sure, ma'am. Thank you. Bye.